हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उस पर डिपेंड हमने सम भी किए थे। रिलेशन के लिए पैर चाहिए दो, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, फादर एंड सन, यानी दो मेंबर चाहिए। हमने लास्ट में सपोज सेट ए है, उसमें 1 2 3 4 एंड सेट बी है 5 6 7 8 9। अब मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो मेंबर कौन से आएंगे? 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9, 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9, 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9। ये ए क्रॉस बी के मेंबर है। अब रिलेशन जो है आर, तो आपको ऐसा बोला एक्स वाई सत्य एक्स इक्वल टू इवन नंबर। ये रिलेशन की बात की, एक्स हमारा कौन सा होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। यानी आर रिलेशन में कौन से मेंबर आएंगे? हमारा एक्स यानी फर्स्ट मेंबर कौन सा होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। तो इसमें ये वाला आएगा 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9, 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9। ये मेंबर मेरे ये रिलेशन में है। इसका मतलब ये हुआ कि R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन में जो मेंबर आएंगे वो ए क्रॉस बी में से आएंगे। ये ए क्रॉस बी है और ये रिलेशन है। तो ये मेंबर इक्वल टू इसलिए है कि पूरा ए क्रॉस बी भी आ सकता है। तो आर सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये मेरे रिलेशन के मेंबर है। मैंने बोला है कि चलो दूसरा बोला है कि आर इक्वल टू एक्स वाई एंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इसमें से लिखना है आपको। तो r इक्वल टू एक्स वाई, मेरा रिलेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी y कोऑर्डिनेट जो है वो x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर है। तो इसमें से कौन से मेंबर आएंगे? 1 5 नहीं आएगा, 1 6 1 7 नहीं आएगा, इसमें से नहीं आएगा, इसमें से ये वाला आएगा, क्योंकि 3 9 एक ही मेंबर है। ये मेंबर कहां से आएंगे?
इसमें से आएगा। यदि दूसरा में लेते हो तो सुनो सेट सी है, A equal to 1, 2, 4, 6, 7, 8 और सेट B है 2, 3, 4, 5, 9, 5, 7, 9 ऐसा रहेगा। अब A क्रॉस B में कौन से मेंबर आएंगे आपको मालूम है कि A क्रॉस B तो 1, 2, 1, 3 आगे लिखते नहीं हो, कहाँ तक होगा 1, 9 फिर 2, 2, 2, 3 डैश डैश कहाँ तक 2, 9 4, 2, 4, 3 कहाँ तक 4, 9 5, 6, 2 6, 3 कहाँ तक 6, 9 7, 2 7, 3 कहाँ तक 7, 9 और 8, 2 8, 3 8, 9 यानी टोटल नंबर ऑफ A क्रॉस B होगा, इसमें 6 मेंबर है और इसमें 6 36 आएंगे, बराबर ये वाला है। बीच में मैंने मेंबर नहीं लिखे। अब रिलेशन में R इक्वल टू एक्स वाई such that x minus y equal to 0 यानी x and y कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए 0, इसका मतलब दोनों इक्वल है तो x कौन से मेंबर आएंगे, देखो इसमें 1, 1 होगा तो होगा, पॉसिबल नहीं, 2, 2 आएगा फिर नहीं होगा, 4, 2 4, 3 आगे 4, 4 है, 6, 6 नहीं होगा इसमें, 7, 7 आएगा, यानी ये हुआ रिलेशन। दूसरा एक रिलेशन R equal to x y such that x greater than y कौन से मेंबर x greater than y तो R equal to इसमें x कोऑर्डिनेट ग्रेटर होना चाहिए तो 1 वाली तो लाइन आएगी नहीं, 2 में 2, 3 नहीं आएगा, 2, 2 नहीं आएगा, 4, 4 नहीं आएगा, 4, 5 नहीं आएगा, 6 से स्टार्ट होगा तो 6, 2 आएगा, 4, 2 आएगा, 4 वाली लाइन आएगी, 4, 2 आएगा, 4, 3 आएगा, 4, 5 नहीं आएगा, 4, 7 नहीं आएगा, 4, 9 नहीं आएगा। अब 6 में तो 6, 2 आएगा, 6, 3 6, 4 6, 5 6, 7 नहीं आएगा। अब 7, 2 7, 3 7, 4 7, 5 7, 6 अब 8 वाली लाइन नहीं आएगी पूरी तो इसमें 8, 2 8, 3 8, 4 8, 5
8 7, अब पूरा 8 9 नहीं आएगा, यानी x ग्रेटर देन y है। यानी हम ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे 1 2 4 6 7 8 और यहाँ पे b है 2 3 4 5 7 9। अब 4 2 4 3 6 2 6 3 6 4 and 6 5 7 2 7 3 7 4 7 5 and 8 2 8 3 8 4 8 5 8 7 ऐसे। यानी 1 2 नहीं आएगा, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 एक्स कोऑर्डिनेट 1 जिसका होगा वो मेंबर नहीं आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट जिसका 2 है वो मेंबर नहीं आएंगे, और सेकंड में जिसका y कोऑर्डिनेट 9 है वो मेंबर नहीं आएंगे, वो भी है। तो रिलेशन में यदि हम रिलेशन का डोमेन की बात करें, डोमेन तो यहां पे 4 6 7 8 वो इसका डोमेन है। और रिलेशन की रेंज की बात करें तो रेंज क्या है 2 3 4 5 7। ये रिलेशन के मैंने पैराग्राम किया है। यहां पे 4 2 4 3 वो मेंबर रिलेशन में है। मैंने पूरा A क्रॉस B यहाँ पे नहीं, ये क्या लिखा है रिलेशन, यहाँ पे जो बोला था लास्ट में ये वाला। तो डोमेन जो है 4 6 7 8 है, और जो कनेक्ट होते हैं नंबर रिलेशन में जो आते हैं, यानी सेट B में जो है बराबर, और वो रिलेशन में आते हैं वो उसकी रेंज हो जाएगी। इसका मतलब इसका डोमेन जो है वो सबसेट ऑफ A है, और इसकी रेंज जो है वो सबसेट ऑफ B है। रिलेशन जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का, और रिलेशन का जो डोमेन है वो सबसेट होगा A का, और रिलेशन की रेंज जो है वो सबसेट होगी B का। यहाँ पर चलो मैं एक रिलेशन बताता हूं, इससे आपको बोलना है कि डोमेन क्या आएगा। रिलेशन ही है, तो रिलेशन में मेंबर आएंगे जिसका x प्लस वाई इक्वल टू 8 होना चाहिए। तो 1 7 आएगा, फिर 2 5 7 हो जाता है, 2 7 9 हो जाता है, नहीं आएगा। 4 4 आएगा, 6 2 आएगा, 7 2 नहीं आएगा। अब तो बाद यहाँ पे 1 होता तो हो जाता है, ये 3 नंबर। अब आपको ये रिलेशन का डोमेन लिखना है, ये रिलेशन का, तो क्या आएगा 1 4 6, और इसकी रेंज लिखनी है तो क्या आएगा 6
7 4 2 4 7, ये रेंज। तो ये सबसेट हुआ ए का और ये सबसेट हुआ बी का। तो डोमेन, रिलेशन का डोमेन ऑलवेज सबसेट ऑफ ए और रेंज है ऑलवेज सबसेट ऑफ बी। अब let R is defined on N, यानी रिलेशन कहाँ पे डिफाइन है? सेट एन पे, नेचुरल नंबर पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ R is equal to एक्स वाई such that 2x plus y equal to 30, x y belongs to n। 2x plus y equal to 30 होना चाहिए। तो पहले हम रिलेशन और x y कहाँ से लेना है हमको? n में से। तो 2x plus y equal to 30 है, तो y equal to 30 minus 2x। अब R में से हम नंबर लेंगे, रिलेशन में नंबर x का किसमें से लेना है? x नंबर नेचुरल नंबर, y भी कौन सा होना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे हम? 1 रखेंगे। तो 2 1 1, 30 माइनस 2, तो 1 28। 2 रखता हूं, 2 2 4, तो 2 30 माइनस 4 26। 3 रखता हूं, 3 2 6, 30 माइनस 6 24। 4 रखता हूं, 4 माइनस 4 2 8, 30 माइनस 8 22। 5 10 20, 6 18, 7 40 16। 7 रखो, 7 2 14, 30 minus 14 16, 8 14, 9 बोलो 12, 10 10 2 20, तो 10, 11 8, 12 6, 13 4, 14 2, 16 1, 16 2 16 नहीं आएगा, 14 2 28, 30 माइनस 28। अब जैसे मैं 16 लिखता हूं तो 16 2 32, 30 माइनस 32 माइनस 2 हो जाता है। y क्या होगा? -2, लेकिन -2 तो n में है नहीं, यानी कि यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। 14 पे 14 2 28, 30 माइनस 28 2, 13 2 26, 30 माइनस 26 4। तो ये नंबर याद रखेंगे। आगे 16 वाला क्यों नहीं आएगा? यदि मैं x इक्वल टू 16 लेता हूं तो y क्या हो जाता है? -2 होता है। और y कहां से लेना है हमको? n में से, x भी n में से। तो ये मेंबर हमारे रिलेशन में है। तो ये मेंबर का, ये रिलेशन का डोमेन हुआ 1 2 3 4 5 till up to 14 तक, और रेंज हुई
यहां से लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 and 28। ये इसकी रेंज हुई। और ये क्या हुआ? डोमेन हुआ। तो ऐसे हम डोमेन एंड रेंज फाइंड करते हैं। तो रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन कितने मिलेंगे? तो 2 रेज़ टू नंबर ऑफ A क्रॉस B। सेट A एंड B दिया हुआ है, A क्रॉस B किया, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B में यानी रिलेशन है वो A क्रॉस B का क्या है? सबसेट है। तो कोई भी सेट का सबसेट फाइंड करना है तो नंबर ऑफ सबसेट, तो वो सेट के जो मेंबर है वो 2 के पावर में लिखना है। तो हमको नंबर ऑफ रिलेशन किस में से आएगा? A क्रॉस B में से आएगा। तो A क्रॉस B के जो मेंबर है वो 2 के पावर में लिखे गए। तो नंबर ऑफ रिलेशन 2 रेज़ टू नंबर ऑफ A क्रॉस B। तो यहां पे नंबर ऑफ रिलेशन की बात हुई, कितने मिलेंगे? दूसरा लिखते हैं तो 3x प्लस y इक्वल टू 16। तो y इक्वल टू 16 माइनस 3x। तो रिलेशन में r 1 रखते हैं तो 1, तो 16 माइनस 3 13, 2 रखता हो तो 10, 3 रखता हो तो 3 से 9, कितना आएगा? 7, 4 रखता हो 4 से 12, 16 माइनस 12 4। अब 5 रखता हो तो 16 माइनस 15 कितना आएगा? 1, तो 5 1। अब 6 रखता हो तो 16 माइनस 18 माइनस 2 आएगा, और माइनस 2 एन में नहीं, ये हुआ। तो ये रिलेशन का डोमेन हुआ 1 2 3 4 5, और ये रिलेशन की रेंज हुई 13 10 7 4 1, यानी 1 4 7 10 13, ये रेंज। अब ये जो हुआ वन टू थ्री फोर 5, और यहां पे बी लिख देता हूं 13, पहले ए लिखता 1 4 7 10 13। तो 1 का आंसर क्या था? 13 था। 2 का आंसर क्या था? 10, 3 का 7, 4 का रिलेशन 4 के साथ, 5 का रिलेशन 1 के साथ। तो इसको ये बोलते हैं कि 13 इज द इमेज ऑफ 1। 1 की इमेज कितनी है? 13, 2 की इमेज 10, 3 की इमेज 7, 4 की इमेज 4, और 5 की इमेज 1। यानी ये जो है वो इमेज है। क्या है? इमेज। आपको ऐसे बोल दिया है कि चलो भाई 3x प्लस कोई भी लिखता हो 5x प्लस a 2y इक्वल टू 20, और x व y बिलोंग्स टू n लेना, और बोला है कि 2 की इमेज फाइंड करो इसमें,
तो x की जगह 2 रखो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की इमेज फाइंड करनी है, तो x की जगह 2 रखो, तो 10, तो 2y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना हो 5, तो 2 की इमेज कितनी हुई 5 हुई, यानी y कोऑर्डिनेट जो है इसका वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की इमेज है, x कोऑर्डिनेट की इमेज y है, तो ये जो हुआ ये प्री इमेज हुई, यानी 1 इज द प्री इमेज ऑफ 13। 13 की प्री इमेज कौन सी है, तो ये हुआ प्री इमेज। तो ये इमेज है और ये प्री इमेज है। आपको बोल दिया कि प्री इमेज है, कोई भी क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको बोल दिया y इक्वल टू 3x प्लस 10, और इसने बोला है कि xy बिलोंग्स टू n बोला है, और बोला है कि 1 की इमेज फाइंड करो, किसके 1 की, तो आप x की जगह 1 रख दो, तो y कितना मिलेगा 13, यानी इमेज ऑफ 1 इज 13। इसने बोला कि भाई 15 की प्री इमेज फाइंड करो, सॉरी 16 करेक्ट है, क्योंकि 15 की प्री इमेज नहीं मिलेगी, 16 की प्री इमेज फाइंड करो, प्री इमेज यानी y कोऑर्डिनेट आंसर, तो किसकी जगह हम रखेंगे, प्री इमेज है, किसकी जगह रखेंगे हम, प्री इमेज हमको दी है बराबर, प्री इमेज फाइंड करनी है, इमेज दी हुई है, x कोऑर्डिनेट प्री इमेज बताता है, y कोऑर्डिनेट इमेज बताता है, हमने अभी इमेज ऑफ 1 फाइंड किया, यानी x की जगह रखा, तो y कोऑर्डिनेट कितना मिला 13, यानी 1 की इमेज कितनी मिली 13। अब हमको फाइंड करना है प्री इमेज, यानी हमको इमेज दी है और प्री इमेज फाइंड करना है, तो इमेज दी है इसका मतलब y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो प्री इमेज ऑफ 16 फाइंड करना है, पुट हियर y इक्वल टू 16 माइनस 10 कितना होगा 6, and 3x equal to 6, then x equal to 2, तो प्री इमेज ऑफ 16 इज 2, तो इमेज दी है, तो फाइंड क्या करना है, प्री इमेज, यानी आंसर दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो y कोऑर्डिनेट की जगह हमको फाइंड क्या करना है, प्री इमेज, यानी इसने दिया क्या है इमेज, तो इमेज यानी y कोऑर्डिनेट, यहां पे लिखा है सेट बी में से मेंबर दिया हुआ है, और फाइंड करना है सेट ए का मेंबर, और इमेज फाइंड करना है, तो हमको क्या मेंबर दिया है, प्री इमेज में से दिया हुआ है, यानी सेट ए में से दिया हुआ है, यानी इमेज फाइंड करना है, तो x की जगह रखो, यानी सेट ए का मेंबर दिया है, और सेट ए का मेंबर हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है a क्रॉस b में, इन शॉर्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, जनरली x कोऑर्डिनेट हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और y जो है सेकंड कोऑर्डिनेट, तो हमको फाइंड क्या करना है वो देखना है, इमेज फाइंड करनी है, यदि इमेज फाइंड करनी है तो x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और y फाइंड करना है, यदि प्री इमेज फाइंड करना है तो y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो बच्चों आपको याद था बुक में से
ट्राई करना है। थैंक यू।